राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, आपने इंदिरा एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा कही। आप कृपा कर मुझे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है, इसकी कथा सुनाइए। इस पे श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती पुत्र, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाम्पानकुशा है। अपने नाम के अनुरूप इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। कई जो पाप मनुष्य जानबूझ के करता है और जो कई पाप वह अनजाने में करता है, समस्त पाप उसके इस एकादशी का व्रत को धारण करने से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य करोड़ों और हजारों वर्ष तक श्री नारायण की तपस्या करते हैं, जो पुण्य उन्हें करोड़ों वर्ष में प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से एक बार श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके और नमस्कार करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के समान विश्व में कोई भी व्रत नहीं है, ना ही कोई तिथि है। इस चमत्कारी एकादशी का व्रत करने से जो हमारे पुरखे हैं, जो 10 पक्ष के पुरखे मातृ पक्ष के हैं उनके पाप, 10 पुरखे जो पितृ पक्ष के हैं उनके पाप, और 10 पुरखे जो स्त्री पक्ष के हैं या पत्नी पक्ष के हैं उनके पाप मिट जाते हैं। उन्हें यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ते और वे सीधा बैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री कृष्ण जी फिर युधिष्ठिर जी को बोले, मैं तुम्हें इस एकादशी की एक सुंदर कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहिलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर, हिंसक और गलत संगति में था और उसने अपना पूरा जीवन पाप में व्यतीत कर दिया। एक बार यमराज के दूत उसे दिखे और उसे चेतावनी देते हुए बोले, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सब देखकर जो क्रोधन नाम का जो बहिलिया था वह बहुत डर गया, क्योंकि उसने पूरी जीवन सिर्फ पाप ही पाप किए थे और वह नरक की यातना को सोच सोच के घबराने लगा और वह अंगिरा ऋषि के आश्रम पे जा पहुंचा। वह अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मैंने समस्त जीवन पापों में व्यतीत कर दिया, परंतु अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे समस्त पाप भस्म हो जाए। तब अंगिरा ऋषि ने बहेलिये को पाम्पानकुशा एकादशी की व्रत विधि बताई और रात्रि जागरण भी बताया। क्रोधन ने इसी सुंदर एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया, जिसके फलस्वरूप अगले दिन जब यमदूत आए तो वे क्या देखते हैं कि वह तो बहुत ही सुंदर वस्त्र और अलंकार और पीले वस्त्र धारण करके वह विष्णु लोक को जा रहा है। यमदूतों को उसको बिना लिए खाली हाथ लौटना पड़ा। यही इस पाम्पानकुशा एकादशी की महिमा है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। राधे राधे, धन्यवाद।